स्नेह जान। तो जब प्रमाणित कर दिया है माता ने, तो ये धनुष टूटने के पहले वरदान दिया गया है। ये आशीर्वाद धनुष टूटने के पहले है। और आप भैया आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास एक ऐसी बूटी है जिसको कहते हैं मृत्यु संजीवनी। अगर सर काट दिया जाए तो काटने के बाद वो सर पुनः हम जोड़ सकते हैं और जीवित कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, ये तो बड़ी विशेष बात है और ये गुरु परंपरा से आप जुड़े हुए हैं। भगवान शंकर जी ने भी गणेश जी का कंठ काटा और रुकता। पहली बात तो तुम्हारी भाषा शैली सुधार, तो तुम्हारे लिए लाभदायक रहेगा, नुकसान में चले जाओगे और बाद में नाश हो। ये सबके लिए नहीं है, ये मनुष्यों के लिए है। जिनका क्रोध बस में नहीं है वो विनाश की ओर जाते हैं। अब परशुराम का जो क्रोध है वो परशुराम के बस में है, शंकर का जो क्रोध है वो शंकर के बस में है। विचार करना, विष्णु जी का जो क्रोध है वो विष्णु जी के बस में है, वशिष्ठ का जो क्रोध है वो वशिष्ठ के बस में है। जिसके क्रोध बस में होता है, काम क्रोध मद लोभ, ये जिसके बस में होते हैं उनके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा और परशुराम के ऊपर इनका प्रभाव पड़ जाए, विचार करो। तुमने कहा कि जो मिथिला के लोग विरोध कर रहे हैं ये अज्ञान बस कर रहे हैं, गलत बात। ये शास्त्र सम्मत नहीं है तुम्हारी बात था। मिथिला की नारी क्या अज्ञानी है? ऐसी बात करते हो क्यों रवि? मिथिला की नारी अज्ञानी है ना? मिथिला की नारी अज्ञानी नहीं है। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इसलिए मैंने उत्तर दिया था कि सखी परंतु बन राउन तजई। अब विधि बस हठ माने क्या होता है ये बताओ? हठ माने होता है बरियाई, बरियाई माने जबरदस्ती। यहाँ तक सीता कह रही है आहाते, इसको काटो तुम। अब कहो तुम ये अज्ञानी है सीता, सीता ज्ञानी है, सीता मूर्ख है, कहो आहाते दारुण हठ। काटो इसको, ये भी तुम्हारा असली है। आहाते दारुण हठ ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ ना, ये सीता कह रही है। तो सीता की बात काटो, थोड़ी देर में मिथिला की नारियों की बात काटो। तुमने कहा कि जो राजा जनक ने जो किया है वो शंकर जी के कहने पर किया है, तो शंकर जी के कहने पर किया है तो क्या शंकर जी ने सामने से कहा था क्या? शंकर जी ने सामने से नहीं कहा था, स्वप्न में कहा था, स्वप्न में। और रात्रि का देखा गया स्वप्न सही होता है? नहीं होता। अगर राजा जनक का स्वप्न सही था तो फिर राजा जनक ने ये क्यों कहा कि यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। अब जल को माखे भट मानी, अभीर विहीन मही में जानी। तजहु आसे निज निज ग्रह चारू और लिखा न विधि पैदे ही विवाहु। ये राजा जनक ने कहा, तो फिर क्यों कहा? और फिर अगर शंकर जी ने कहा है कि धनुष तोड़वाओ, तो इसका मतलब है पार्वती माता का वरदान आशीर्वाद झूठा है। तो सीता को माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया है, तो क्या पार्वती किसकी पत्नी है? पार्वती किसकी पत्नी है? तो क्या भोलेनाथ वहां नहीं है क्या? भोलेनाथ है, क्योंकि सीता जिस समय गई है, कही भवानी भवन बहोरी, और माता के दरबार में दोनों नाम ले रही है, जय जय गिरी वरराज किशोरी और जय महेश। महेश माने इनके पिताजी, जय महेश मुख चंद चकोरी। और माता से सीता ने कहा था मोर मनोरथ जानहु नीके। तो माता ने कहा था कि तुम्हारा जो मनोरथ है, तुम्हारी जो
को मैं भली भांति जानती हूँ। और माता ने कहा था कि सुन सी सत्य आशीष हमारी और पूजी मन कामना। ये किसका वाक्य है? ये माता का वाक्य है। सुन सी सत्य आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा और सो पर मिली ही जाहि मन राजा। मन जाहि राजू मिली ही सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुधान शील स्नेह जान। तो जब प्रमाणित कर दिया है माता ने तो ये धनुष टूटने के पहले को जान दिया गया। ये आशीर्वाद धनुष टूटने के पहले है। और या तो ये बाद में होता तो तुम्हारी बात स्वीकार कर लेते, लेकिन जबरदस्ती अगर तुम कहोगे नहीं पंडित जी ऐसा नहीं तो कैसे मान जाएगा? तुम शास्त्र मत प्रमाणित करो, हम तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन शास्त्र के हट करके अगर कोई बात लाओगे तो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। परहित की बात करते हो और परहित के लिए तुमने कहा परशुराम जी आप स्वयं जो है परहित नहीं कर रहे हो, आप स्वयं स्वार्थ कर रहे हो। सो मिल गाय निहाय समाजा न तुम्हारी नहीं है सब राजा। राजकुमार इसको स्वार्थ नहीं कहते हैं। परमात्मा का अवतार जब धरती पर होता है तो दुष्टम छत्रम भुवो भारम, धरती में जब आता है तो वो कहता है कि यदा इदाहि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानमस्य धर्मस्यात्मानं प्रजाम्यहं पवित्राराय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो शास्त्र नहीं झूठा है, शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने इसलिए कहा था कि अपराधी की संगत करने वाला भी अपराधी होता है, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है, अपराधी को छुपाने वाला भी अपराधी होता है। याद रखो, यदि धर्म की आड़ में अधर्म परिणित होगा तो उस धर्म को भी नष्ट होना पड़ेगा। यदि धर्म की आड़ में अधर्म परिणित होता है तो उस अधर्म के साथ साथ धर्म को भी नष्ट होना पड़ेगा। उसके लिए तुम प्रमाण भी मांग सकते हो, उसके लिए प्रमाण भी दिए देता हूं। जैसे जालंधर और वृंदा, वृंदा का पति है जालंधर, परम सती असुराधिप नारी, और वृंदा है धर्म का व्रत, पतिव्रत धर्म का पालन करती है वृंदा। धर्म का रूप है लक्ष्मण, लेकिन जालंधर अत्याचारी है। अब भगवान ने सोचा कि जालंधर कैसे मारा जाएगा, तो जालंधर तब मारा जाएगा जब पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाएगा। तो जब सतित्व नष्ट किया जाएगा तब जालंधर मारा जाएगा। और भगवान ने वही किया, छल कर कार्य सुदास वृत्त और प्रभु सूर्य कारज कीन, और जब से जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। लक्ष्मण, यदि धर्म की आड़ में अधर्म परिणित होता है तो परमात्मा उस अधर्म के साथ साथ धर्म को भी नष्ट करता है और पुनः जो है धर्म की स्थापना करता है। विचार करो, चिंतन करो, फिर लेके आओ। और आप भैया आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास एक ऐसी बूटी है जिसको कहते हैं मृत्यु संजीवनी। अगर सर काट दिया जाए तो काटने के बाद वो सर पुनः हम जोड़ सकते हैं और जीवित कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, ये तो बड़ी विशेष बात है। और ये गुरु परंपरा से आप जुड़े हुए हैं। भगवान शंकर जी ने भी गणेश जी का कंठ काटा और पुनः जोड़ दिया, हाथी का मस्तक लेकर के। आपने भी अपनी माता का शीश काटा और आप कहते हैं कि हमने जुड़वा दिया क्योंकि बूटी है। भाइयों का शीश काटा, वो भी जुड़ गए। फिर पिताजी का शीश काटा सहस्त्रभाव के पुत्रों ने। परशुराम जी पिताजी का शीश लेके आए और पिताजी का शीश भी जोड़ दिया। भैया जोड़ने का काम बढ़िया चल रहा है और बढ़िया आपको आता है। तो सारी समस्याओं का हल यही तो है, जोड़ने तो है। अगर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया है तो तुम जोड़ ही ले आओ। कहीं धरती पलटे का घूम रहे, जोड़ने तो है।
जब कटा हुआ शीश जोड़ सकते हो तो टूटा हुआ धनुष नहीं जोड़ सकते हो। ये हमें न बताओ सब पाठ, हमें सब पता है, कुछ नहीं आता तुम्हें। चलिए महाराज, अब देखिए आपने चर्चा रखी है और उस चर्चा का निर्णय आने वाला है। वो निर्णय क्या है कि आखिर नारियां नहीं चाहती थी कि धनुष टूटे, सीता जी नहीं चाहती थी कि धनुष टूटे, कोई नहीं चाहता था कि धनुष टूटे। अब बोलिए धानी काटो, अब मैं भी आपको धानी दे रहा हूं, तुम काटो। यहाँ की नारियां भी चाहती थी कि धनुष टूटे, सीता जी भी चाहती थी कि धनुष टूटे, और धानी दे रहा हूं। चाप समीप आप जब आए तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए। यहाँ के नर और नारियां भगवान से प्रार्थना ये कर रही हैं कि भगवान धनुष टूट जाए। काटो। सीता जी चाहती है कि धनुष ना टूटे, और मैं दे रहा हूं प्रमाण की सीता जी चाहती है कि धनुष टूटे। गणनायक वरदायक देवा आज लगी कीन्ही तुम सेवा। मैंने आपकी बहुत सेवा की है, मैं प्रार्थना कर रही हूं कि अब ये धनुष हल्का हो जाए जिससे ये टूट जाए। काटो। तुम्हारे पास महाराज सामर्थ्य नहीं काटने की, केवल आप वाक् पटुता और कुतर्क से केवल हमारा समय तो नष्ट कर सकते हो, लेकिन वास्तविकता का बोध क्या है। अब आप कहते हैं कि भगवान शंकर जी ने राजा जनक को जो प्रेरणा दी है वो क्या सामने से दी है क्या? बोले सामने से नहीं दी है, स्वप्न में दी है। और जो स्वप्न की बात होती है वो मान्य नहीं होती है। एक बात बताऊं आपको, स्वप्न की बात उनकी मान्य नहीं होती है, सपना उनका सार्थक नहीं होता है जो सोते हुए स्वप्न देखते हैं। जो सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न कभी सत्य नहीं होता है, लेकिन जो जागृत अवस्था में स्वप्न देखते हैं उनका स्वप्न सार्थक होता है। राजा जनक सोने वाले नहीं है, तुमको यही नहीं पता है कि वो सोने वाले हैं कि जागने वाले हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार में ये माया मोह की रात्रि है और संसार में प्रत्येक व्यक्ति इस रात्रि में सो रहे हैं, लेकिन जो योगी हैं क्या वो सोते हैं क्या? यही जग जामे जागहि योगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। जागे वो जग रहे हैं और राजा जनक योगी हैं, वो जग रहे हैं और जगने में जो प्रेरणा मिली है महाराज वो सार्थक है। अब आप कहते हैं तो क्या माता पार्वती जी का वरदान झूठा है? झूठा नहीं है, बस कमी ये है कि तुम्हें जानकारी कम है। कमी माता पार्वती के वरदान में नहीं है, कमी तुम्हारी जानकारी में है। भगवान शंकर जी ने राजा जनक को प्रेरणा दी है, और प्रेरणा क्या दी है कि तुम प्रतिज्ञा करो। तभी जनक ने ये प्रण किया है, प्रतिज्ञा की है। अब माता पार्वती जी ने जो अपने वचन कहे हैं, ये आप लोग ईमानदारी से बताना, ये प्रण के पहले है कि प्रण के बाद में? जो मन जाहि राज्य मिले ही सोवर साज सुंदर सावरो, ये प्रण के पहले है कि प्रण के बाद में? अब ये तो है नहीं, ये आ जाए हैं तभी जानकारी इनकी अधूरी है। अब ले जानकारी पूरी। ये कब की बात है? जब माता सीता गिरजा पूजन के लिए पुष्प वाटिका में जा रही है और वहां पर पूजन हुआ है, तब है बिने प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी सुन सी सत्य असीस हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। ये वहां की बात है, लेकिन पूजन के पहले क्या है? माता पार्वती के वचन के पहले क्या है? पहले है प्रण। हमारे भैया ने बताया तात जनक तनया यह सोई और धनुष यज्ञ जही कारण होई। पूजन गौर सखी ले आई और करत प्रकाश फिरत फुलवाई।
तो महाराज ये यज्ञ पहले से हो गया था, प्रण पहले से हो गया था, और माता पार्वती जी ने जो वचन कहे हैं वो निश्चित रूप से अकाट सत्य हैं। मन चाही राज्य और मिले ही सोवर, तुम्हें वही वर मिलेगा जो तुम्हें मन भा जाएगा, और वही वर मिला है। तो वचन तो सत्य है, नारद जी का वचन भी सत्य है, लेकिन प्रण पहले है, इस बात को आप काट नहीं पाओगे। मैं बस संक्षिप्त थोड़ी वार्ता हो, थोड़ी थोड़ी हो, निर्णय निकले, मैं यही रुकता हूँ। पहली बात तो तुम्हारी भाषा शैली सुधारना, तो तुम्हारे लिए लाभदायक रहेगा, नहीं नुकसान में चले जाओगे और बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं। भाषा शैली व्यक्ति की बहुत अच्छी होनी चाहिए, और भाषा जो है ये जिह्वा है, हालांकि चतुर होती है, 32 दांतों के बीच में रहती है, लेकिन दांत राक्षस है और जिह्वा महात्मा है। समझ रहे हो, सज्जन है जिह्वा, और राक्षसों के बीच में रह करके भी दांतों के बीच में फंसती नहीं है। लेकिन तुम्हारी जिह्वा जो है इसमें ज्यादा लपर लपर कर रही है, हमें लग रहा है। अच्छा, और तुम हमें हल्के में ले गए हो अभी, और कहीं ऐसा ना हो कि हम देर नहीं लगाते धरने में। हाँ, बड़ा दूसरे हिसाब के महात्माओं में गिनती होती है ना हमारे। और फिर देखो ये दोबारा हमने मना किया है तुमको, और दोबारा हम नहीं मना करेंगे। अच्छा, क्या हमने गलत बोल दिया? ये जो तुम कहते हो कि तुमको कुछ नहीं आता, ये सब उनके सामने कहा करो जो तुमको जो है हल्के में न देते हो। सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है, लेकिन अब कड़वा देते हो जल्दी है तुमको, ठीक है ना। जब अगर उत्तर दे पाओ तो दो, और ना दे पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी भाषा शैली संभाल के रखो। अरे हमारा हाथ उठाए वो ठीक नहीं है, पता लगा हम कान के नीचे फंसा मार देंगे तो बिल्कुल निश्चय हो जाएगा कि आता है कि नहीं आता। शक्कर गिन्नी बना देंगे, शक्कर गिन्नी हो तो समय बताएगा, और कहो भाई नहीं देख लियो तुम देखें हमें देखना हो तो मुझे बताओ, हमें दिखा दे। बड़े बड़े राजकुमार में देख चुके एक गिन्नी खूब बना है, नहीं आता है तो समझ ले हो। इसलिए सावधान होकर के सभ्यता से, जो तुमने चौपाई पढ़ी है, पहली बात तुम चौपाइयों को ठीक करो। सबसे पहले चौपाई सुधार, जहां जिस फुलबगिया की तुम चौपाई पढ़ते हो उसी फुलबगिया की ये चौपाई पहले पढ़ो कि सीता ने क्या उसको पहले नहीं देखा था, देखा था, लेकिन फुलबगिया की देखने का तरीका अलग है। जहां की तुम चौपाई पढ़ रहे हो, तात जनक तनया यह सोई धनुष जग के कारण होई, तो वहां पर तो तुम्हें दिखा रहा है, तो सीता को भी कोई दिखा रहा है। लता ओट तब सखिन लखाए, तो सीता की सखियां सीता को दिखा रही है, और तुम्हारा कोई मूर्धन्य होगा वो तुमको दिखा रहा है, लेकिन तुमको दिखाने से उसको कोई लाभ नहीं है, लेकिन सीता को दिखाने में सीता को लाभ है। अब लक्ष्मण को दिखाया जा रहा है, तात जनक तनया यह सोई, तो लक्ष्मण से क्या लेना देना? सोचो, इस चौपाई के जरा अर्थ करो रवि। तात जनक तनया यह सोई और धनुष यज्ञ के कारण होई, इसमें लक्ष्मण को दिखाया जा रहा है, लेकिन जहां पर सीता की सखियां दिखा रही है वहां सीता देख रही है। लता वो तब सखी लखाए, उस चौपाई के अनुसार। तो तुम मानस के जो है रचयिता न बनो, वो ठीक से सावधानी से बोलो, उसको सही ढंग से लेके आओ। और इसके बाद जब सीता ने उसे देखा तो चली ये राख पूरे श्यामल मूरत, माने माता जी के आशीर्वाद के पहले सीता ने उसको अपने हृदय में बैठा लिया था, पहले बैठा लिया। चली राख पूरे श्यामल मूरत, तो पहले बैठा लिया। अब माता जी ने उस मूर्ति को देख करके ये आशीर्वाद दिया कि विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी मान मूरत मुस्कानी, तो उन्होंने कह दिया सुन सी सत्य आशीष हमारी और पूजी मन कामना तुम्हारी। इसमें एक बात हमने और रखी थी, हमने कहा लक्ष्मण जो स्वप्न होता है वो सही नहीं होता है, तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि परशुराम जी जो स्वप्न जो है रात्रि में
लोग देखते हैं, जो मोह रूपी रात्रि में देखते हैं, ये स्वप्न जो है गलत होता है, लेकिन जग करके देखा जाए स्वप्न। अच्छा एक बात बताओ, आज तक धरती में कौन ऐसा जीव है जो जाग करके स्वप्न देखता है? तुमने देखा कभी? तुमने आंखें खोल करके स्वप्न कोई देखता है? जल्दी हाथ उठाओ, किसी ने देखा था? किससे मिल लो? इनकी चक्कर मना पड़ो, चौक पर घूम रहे हैं तुम लोगों को। समझ, मैं उत्तर कर रहा हूँ और उत्तर करा रहा हूँ कि कोई एक ऐसा तुम मनुष्य लेकर आओ, जीव लेकर आओ जो जागता हो और स्वप्न देखता हो। आज तक आपने सुना कभी? हमने ये सुना है कि सो करके स्वप्न देखा जाता है। हाँ, नाम लंकनी एक निश्चरी, उसने स्वप्न देखा, और जब उसने स्वप्न देखा विभीषण की कन्या ने, तो उसने जब स्वप्न देखा तो उसका स्वप्न सही हो गया। क्यों स्वप्न सही हो गया? क्योंकि वो राम भक्त है, और राम भक्त होने के कारण वो जिसका स्वप्न देख रही है वो राम का दूत है। बात समझो। तो जब परमात्मा मैं होकर के स्वप्न देखा जाता है तो वो स्वप्न सही हो जाता है, लेकिन जब संसारिक स्वप्न देखा जाता है तो स्वप्न सही नहीं होता। बात समझ रहे हो? तो कोई, अब तुमने कहा कि वो योगी है, वो जगता रहता है, तो जगता रहता है तो जागते में कैसे स्वप्न देख लिया उसने? बस यही तो तर्क बन रहा है कि भाई सोते हुए स्वप्न तो राम भक्त देख रहा है, ये तो सत्य है कि स्वप्न देखा गया, लेकिन जाग करके स्वप्न, आंखें खोल करके स्वप्न, चलते फिरते स्वप्न देखा गया, आज तक कोई शास्त्र ऐसा बता तो नहीं रहा। लेकिन ये तुम्हारा मत है, पर तुम्हारा मत ये ठीक नहीं है, ये प्रमाणित तो हो नहीं रहा है, इसलिए तुम प्रमाणित करना चाहते हो, लेकिन शास्त्र मत इसको नहीं प्रमाणित कर सकते हो। और यही बात देखो, तुमने कहा कि परशुराम जी, अच्छा ये ठीक है, तुमने अपनी बात रखी है। मिथिला का कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसा व्यक्तित्व बताइए। तुमने कहा कि चाप समीप आप जब आए तो नर नारी सुखद बनाए, ये है धोखा। इसका मतलब समझते हो? जब देवी देवता कब मनाए जाते हैं? देवी देवता कब मनाए जाते हैं? जब व्यक्ति अपने संघर्षों से हार जाता है तब, जब अपने कर्म दिए गए पूरे नहीं होते हैं, तब वो जाकर के देवी और देवताओं को मनाता है। तो तुमने ये उत्तर दिया जो कि चाप समीप आप जब आए नर नारी सब सुखद बनाए, तो इसमें क्या है? क्या सीता ये बना रही है क्या कि धनुष टूट जाए? इतनी बड़ी रामायण रखी, कहीं नहीं लिखा, ये सब तो मैंने अपने आप बना लिया है। जिस समय वो धनुष तोड़ने वाला चला है तो सीता है कष्ट में, देखिए विपुल विकल, विकल माने व्याकुल, सीता व्याकुल है। देखिए विपुल विकल वैदेही, सीता व्याकुल है कि पता नहीं ये धनुष टूटे कि न टूटे, ये व्याकुलता है सीता के हृदय में। अब जहां तुम ये कहते हो गणनायक वरदायक देवा आज लगे की ही तू सेवा, तो क्या ये धनुष से कह रही है क्या? गणनायक वरदायक देवा का मतलब क्या है? गणेश की वंदना कर रही है। गणनायक वरदायक देवा आज लगे की ही तू सेवा, हरऊ चाप करुता। क्यों? करुता का अर्थ ये है कि हल्का हो जाए। क्यों हल्का हो जाए? क्योंकि जो तोड़ने वाला जा रहा है वो, हाँ ये बात और सुंदर बेबी, ये उत्तर है। क्योंकि जो तोड़ने वाला है वो हल्का है। हल्का माने समझ रहे हो? कि समाज की दृष्टि में वो बालक है, समाज की दृष्टि, मेरी दृष्टि नहीं है, ये समाज की दृष्टि है। तो जो तोड़ने वाला है उसको लोग हल्का समझ रहे हैं, इसलिए धनुष है कठोर, करुण कठोर विदित सब काहू। धनुष है कठोर, इसलिए धनुष हल्का हो जाए, क्योंकि तोड़ने वाला है कोमलांगम। कोमलांगम मतलब समझते हो? इतनी बड़ी बात मैंने कह दी, कोमलांगम। कोमलांगम का अर्थ क्या है? कोमल। अब कोमल जो होता है जैसे कमल, और कमल की डंडी,
कमल की पंखुड़ी और कमल की डंडी, अब जरा समझना, और हाथी की सूंड। अब इसमें बलवान कौन है? कमल की डंडी की हाथी की सूंड। हाँ, तो हाथी की सूंड है धनुष और तोड़ने वाला है कमल की डंडी। और कमल, क्योंकि हाथ भी तो कमल है, क्यों? शास्त्रों ने बताया है भाई कि जो तोड़ने वाला है उसको बड़ा लोगों ने बताया कि नव कंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंज। ये हमने सुना है, हमने अभी देखा नहीं है। लोग बताते हैं कि उसके हाथ कमल है और कमल में अगर वजन रखा जाएगा तो कमल की दुर्दशा कैसी होगी? हाँ, तो चिंतन शास्त्र का तो इसलिए मनाया जा रहा है कि हल्का हो जाए। अब रही बात, तो ये कहीं से प्रमाणित करके जब हमें दोगे कि नहीं पंडित जी, मिथिला का हर नर, हर नारी, हर साधु, हर मतलब सीता की माता, सीता की सखियां सब चाह रही है धनुष टूट जाए और एक चौपाई के उन्हें दे दो, हमें संतुष्टि मिल जाए, तुम्हारी जय जय। समझ में नहीं आया आपके? आप दिखा देंगे? नहीं, इनको खिलाओ पिलाओ, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। आप कहते हैं कोई एक चौपाई दो। एक प्रश्न आपने किया, पहले उसका उत्तर ले लो। आपने कहा कि क्या कोई जागृत अवस्था में स्वप्न देख सकता है? जग रहा है और सपना देख रहा है, क्या ऐसा संभव है? महाराज, आप ये नहीं जान पा रहे कि सपना है क्या, स्वप्न है क्या। स्वप्न क्या है? हमारी कल्पना ही स्वप्न है। जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, यही स्वप्न है। और ये संसार क्या है? ये संसार ही स्वप्न है, सपना है। यह संसार स्वप्नवत है, होना अनहोना मिथ्या है, सपने में राजा और रंग, यही तो है संसार। संसार ही तो सपना है। भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा कहो में अनुभव अपना, तो सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार ही सपना है। और संसार को लोग जागृत अवस्था में भी देखते हैं और जब सो जाते हैं तो संसार की बातें देखते हैं। तो संसार ही सपना है, संसार ही स्वप्न है। तो महाराज इसको समझ लो। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, स्वर्ग नरक, जहां तक व्यक्ति का व्यवहार है, जहां तक व्यक्ति का व्यवहार जाता है, जहां तक व्यक्ति की दृष्टि जाती है, जहां तक व्यक्ति का ये मन जाता है, ये सब संसार है। और जो संसार है वही सपना है। अब वो लाला वाली ना समझ ले, हाँ, ये सपना संसार वाली है। तो महाराज अब एक विषय और आया कि यहाँ पर कोई ऐसा प्रमाण दो कि लोग ये चाहते हो कि धनुष टूट जाए। अब आपको एक ऐसा प्रमाण देने जा रहे हैं जिसके बाद में कोई प्रमाण आप नहीं मानेंगे। एक ऐसा प्रमाण देने जा रहे हैं, और वो प्रमाण क्या है? जैसे ही धनुष का खंडन हो गया, धनुष टूट गया, तो भैया जिनको ये लग रहा था कि धनुष तोड़वाना अनुचित है, उनको विरोध करना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए कि राजा जनक ये कार्य तुमने अनुचित करवा दिया। तो जिनका पक्ष लेकर के आप खड़े हैं, उन्होंने धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं किया है। क्या किया है? करही आरती पुर नर, वो आगे नारी। जिनका पक्ष लेकर के आप खड़े हैं कि नारियां नहीं चाहती कि धनुष टूटे, लेकिन जैसे ही धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा तो यही नारियां आरती की थाली लेकर के आ गई और धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारने लगी। तो बताओ, अब कोई विरोध की बात रह गई? करी आरती पुर नर नारी और देहि निछावर विषारी, सारे दुख भूल गए, सब प्रसन्न हो गए। तो महाराज हमें लगता है कि ये कोई विरोध का कारण नहीं बनता है, सब लोगों की इच्छा के अनुसार ही कार्य हुआ। कई अर्धालियां हमारे पास, एक ही अर्धाली नहीं, कई अर्धालियां हैं। सीकर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारो दुख दावा,
सबकर संशय और अज्ञानु मंद मही बनकर अभिमानो भगवत केर गर्भ गरुआई सुर मुनि वरन केर कदराई शंभु चाप बल गोहित पाई और चढ़े जाब सब संग बनाई। धनुष को मान लिया जहाज, धनुष बन गया जहाज। और जहाज यदि है तो जहाज का काम क्या होता है जानते हो? क्या काम है जहाज का? उड़ने वाला नहीं, पानी वाला। जो जलयान है तो जलयान का कार्य होता है यात्रियों को इस पार से उस पार पहुंचावे। लेकिन अब जहाज की क्षमता है कम, यात्री सब बैठ गए। अब जब यात्री बैठ गए तो यात्रियों का हो गया भार अधिक। जब भार अधिक हो गया तो वही जहाज उस पानी में डूब गया। तो इसमें बताओ कमी किसकी है? बहुत अच्छा। बताओ बताओ। नहीं बिल्कुल बताएंगे। तुम भी तो कुछ बताओ। नहीं हम तो बहुत कुछ बताएंगे। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल। हाँ जानकार। अरे जानकार न होते तो तुम क्या खड़े होते? शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल मूढ़ सो सकल समाज। इसी जगह तो लेखनी रुक गई, लेकिन सब नहीं डूबे। चढ़े सब, चढ़े तो ऊंट, लेकिन सब नहीं डूबे। कौन कौन डूबा? चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। जो मोह के वशीभूत थे वो डूब गए, और जो मोह के वशीभूत नहीं थे वो नहीं डूबे। अर्थ इसका ये है, हाँ चाहे उसको भार वाहन मानो चाहे हम वाहन मानो, लेकिन जहाज में, पानी वाले जहाज में चढ़े तो सब, लेकिन चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, है ना, जो मोह के वशीभूत थे वो डूब गए। अब देखिए दूसरी बात, तुमने एक उत्तर दिया समाज को। तुमने कहा पंडित जी हालांकि चलिए तुम्हारी ये बुद्धि है, तुमने कहा कि जो लोग ये देख रहे हैं संसार यही स्वप्न है। हाँ ब्रह्म सत्यम मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सभी हरि भजन जगत सब सपना। ये लक्ष्मण ने प्रमाणित किया है। लेकिन राजकुमार एक बात है, आंखें बंद करके देखोगे, अब मैं उत्तर कर रहा हूं, आंखें बंद करके देखोगे तो संसार तुमको दिखाई नहीं देगा। देगा? आंखें बंद करके संसार को देखोगे तो संसार तुम्हें दिखाई नहीं देगा। आंखें खोल कर देखोगे तो संसार तुम्हें दिखाई देगा। विचार करना, ये है मूंदम आंख कदम को नहीं। विचार करो, आंखें बंद करके संसार को नहीं देखा जा सकता। और बता दें, जो तुम